हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं गूगल शीट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सबसे पावरफुल फंक्शन है एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला सीखने से पहले हम सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एरे। एरे किसे कहते हैं? तो एरे आप कह सकते हैं एक बेसिकली एक सेट ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले एरे अगर टाइप करना तो कैसे टाइप करेंगे आप? अगर आपको एरे बनाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, देन ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है आपको, जैसे आपको लिखना है 1 2 3। सो 1 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अभी आप देखेंगे ये आपका एरे बन गया एक। 1 2 3 तीन वैल्यूज आ गई आपकी। अगर सेम आपको कोई टेक्स्ट डालना है इसके अंदर एरे में, सो एरे में करना पड़ेगा आपको डबल कोटेशन ए, देन बी, देन सी एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देख रहे होंगे ये आपका एक एरे बन गया। सो एरे में बेसिकली होता क्या है, कॉमा एक डिफाइन करता है कॉलम, और सेमी कॉलन डिफाइन करता है एक रो। जैसे कि आप ये कॉमा का डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम डिफाइन कर रहा है, ये कॉमा एक कॉलम डिफाइन कर रहा है। अगर आपको रो वाइज डेटा चाहिए, मतलब अभी ए बी से कॉलम वाइज आ रहे हैं, अगर इसको रो वाइज करना तो कैसे करेंगे हम? आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रेसेस में ये सेम ए, देन सेमी कॉलन, बी, देन यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा दोबारा, देन सी एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देख रहे होंगे कि ये आपका कॉलम वाइज आ गया। अगर आपको एरे एक रेफरेंस से बनाना है तो रेफरेंस से भी आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, हमने ओपन किया यहाँ पर। अभी हम रेफरेंस लेंगे, तो हम थोड़ा जूम कम कर देते हैं। अभी हमने सारे एम्प्लॉय को ले लिए यहाँ से यहाँ तक, A2 से A17। देन हम इसको ज्वाइन करते हैं जैन की सेल के साथ। एंड अभी आप देखेंगे ये एक कॉलम हो गया A2 से A17, एंड नेक्स्ट कॉलम क्या हो गया C2 से C17। ये एक एरे बन के आपके पास हो जाएगा। ये एक एरे बन गया। अभी आप देख रहे होंगे TNS से ये आपका एम्प्लॉय कोड पहले आ गया, देन आपका ये जैन की सेल आ गई। हम चाहते हैं कि हेडर भी आए, तो हेडर के लिए लेना पड़ेगा, हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा A1 से, एंड यहाँ भी आपका A1 से आएगा। अभी आप देख रहे होंगे इसका हेडर भी आ गया। ठीक है। सो एरे का मतलब क्या हो गया आपका? बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज। अगर अभी हम देख रहे हैं नॉर्मली हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया, हमने एक रो को ज्वाइन कर दिया या कॉलम्स को ज्वाइन कर दिया, एक साथ ले आए हम उसको एरे बना के। सो इसका एक यूज कहाँ पे कर सकते हैं? सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। सो कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ वीलुकअप के केस में। सो वीलुकअप के केस में क्या होता है, आपका जो वीलुकअप फंक्शन है वो काम करता है लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हमने एम्प्लॉय को लिखते हैं यहाँ पर, अब इस पर्सन के आपको जेन की सेल निकालनी है। सो VLOOKUP फंक्शन हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो VLOOKUP फंक्शन में क्या होता है, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है हमारा J3, सो वो आपके डेटा रेंज के, अगर हम यहाँ पे जो भी रेंज देंगे, टेबल देंगे, सो उस टेबल के अंदर लुकअप वैल्यू है जो कि हमारा TNS01 है, वो आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम क्या है, मतलब ये आपका जो हमारा डेटा टेबल है, जो टेबल हमने यहाँ पे लिया है A2 से F17, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का टेबल हो गया। तो ये आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, मतलब ए कॉलम में होना चाहिए आपका लुकअप वैल्यू TNS01। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम नंबर 3 हो गया, कॉमा 0। अब इस कंडीशन में तो आ गया। अगर हम एम्प्लॉय को उठा के यहाँ पे लाते हैं बी कॉलम में, सो इस कंडीशन में आपका ये वर्क नहीं करेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या हो गया, जो भी आपका डेटा रेंज है, डेटा रेंज क्या, वो डेटा रेंज में ये बी कॉलम एम्प्लॉय कोड कहाँ चला गया, सेकंड कॉलम में चला गया। बट VLOOKUP कैसे वर्क करता है कि जब आपका लुकअप वैल्यू मतलब TNS01 वो आपके टेबल के
फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम का मतलब यहाँ पर एक कॉलम हो गया आपका, राइट। सो इस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। सो इस कंडीशन में आप एरे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब हम एरे बना लेते हैं, हम लुकअप वैल्यू लुकअप रेंज खुद ही बना लेते हैं, डेटा रेंज टेबल हम खुद बना लेते हैं एरे के थ्रू। सो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया एंड उसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय कोड्स को, बी2 से लेकर बी7 सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा, कि हमें नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पर, एंड हमने यहाँ पर जेन सिलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देखेंगे ये आपका एक टेबल बन गया, तो एरे बना लिया हमने। अब हम इस एरे को कॉपी कर लेते हैं एंड हम इस एरे को VLOOKUP के अंदर अप्लाई कर देंगे। VLOOKUP का सिंटैक्स होता है, फर्स्ट आपका लुकअप वैल्यू हमने 10 ले लिया, 10। अब हम यहाँ पर टेबल का रेफरेंस नहीं लेंगे, अब हमने जो यहाँ पर एरे बनाया था उसका यूज करेंगे। एरे को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये देखिए एरे को हमने पेस्ट कर दिया, इक्वल टू साइन डाल देते हैं। एरे को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर 10, 2, 0, 10 ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आ गया, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में आप एरे यूज कर सकते हैं। और भी कई जगह है जैसे ज्वाइन करना, कई बार क्या होता है एरे हम इसलिए यूज कर पाते हैं, जैसे कि अगर डेटा आपके मल्टीपल शीट्स में है, डेटा है डेटा 1 डेटा 2, तो उस मल्टीपल शीट्स से आपको डेटा एक जगह कंबाइन करना होता है। सेम डेटा कई शीट्स से आ रहा है, अब उसको आपने इंपोर्ट कर लिया मल्टीपल शीट्स में, अब उसको एक जगह कंबाइन करके ले आना, आपको एक ही शीट पे लेके आना, एक मास्टर बनाना है, राइट। तो उस कंडीशन में आप कैसे करें, लेट सपोज मैं कर देता हूँ, जैसे कि सेम डेटा को मैंने एक अलग शीट ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको इस डेटा को, इतने पार्ट को एंड इस वाले पार्ट को दोनों को कंबाइन करना है और उसको एक शीट पे लेके आना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए सेम हम क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एरे, हमने एरे के लिए ब्रैकेट ओपन किया, आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम आपको सबसे पहले शीट 1 पे जाना है, तो कि आपका ये है। अब हम यहाँ से A1 से लेकर F70 तक हमने रेफरेंस ले लिया। अब आपको डेटा को उसके नीचे लेके आना है, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अगर आपको उसके नेक्स्ट कॉलम में लेके आना है, तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। तो हमें उसके नीचे लेके आना है, डेटा को नीचे लेके आना है, इस डेटा के नीचे ये शीट का डेटा लेना है, तो यहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज किया। अब इस डेटा का रेफरेंस लेंगे आप, देन आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देख लीजिए फॉर्मूला का ध्यान से एक बार। आपने सबसे पहले डेटा इस शीट 1 से लिया, A1 से F17, देन सेमीकोलन, देन आपने शीट 2 का डेटा ले लिया, राइट। अब हम एंटर करते हैं। अभी आप देखिए शीट 3 में आपका पूरा डेटा क्या हो गया, कंबाइन होकर आ गया पूरा पूरा डेटा, राइट। सो इस कंडीशन में आप एरे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक क्या था, एरे फॉर्मूला। तो एरे तो आपने सीख लिया, एरे क्या हो गया, बेसिकली आप कंबाइन करने के लिए, आप उन्हें एरे बनाने के लिए, लुकअप में यूज करने के लिए, कहीं भी यूज करने के लिए आप एरे बना सकते हैं, तो काफी यूज में आता है। अब एरे फॉर्मूला क्या होता है, एरे फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, आपको एक एरे पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब ये आपका एरे हो गया, आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये आप इस ब्रेस के वाली ब्रेसेस के थ्रू ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि आपने इस फॉर्मूला पर चाहते हैं कि सब में 500 ऐड हो जाए, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका ये एरर हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे आपका अप्लाई हो पाएगा, राइट। सो ये आपका, अब इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है, काफी यूज में आता है। अगर आपको सीट एक बार क्या होता है, जैसे कि अब आपको टोटल निकालना है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, मैं उस पर इधर ले आता हूँ। आपके 16 एम्प्लॉयज हैं, आपको 16 एम्प्लॉयज का जैन फेब मार्च अप्रैल का टोटल निकालना है, राइट। तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो आप नॉर्मली क्या यूज करेंगे, सम हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, देन इसका रेफरेंस ले लिया। अब ये फॉर्मूला आपको नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा, हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं।
तो ज्यादा फॉर्मूला होने की वजह से कई बार क्या होता है, सीट हैवी हो जाती है। तो क्यों ना, अब एरे फॉर्मूला क्या काम करता है, आपको फॉर्मूला सिर्फ एक जगह अप्लाई करना, और वो फॉर्मूला पूरे पूरे कॉलम या आप रो पे लगाना चाहिए तो पूरे रो पे अप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ट्रैक करने की जरूरत नहीं है बार बार। आपने वन टाइम फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, देन आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। सो एरे फॉर्मूला हम कैसे करेंगे? सो एरे फॉर्मूला करने के लिए आपको सेम इज इक्वल टू एरे फॉर्मूला। अब हम चाहते हैं, जैसे कि हमने टोटल निकाला है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब हमें पूरे कॉलम पे अप्लाई करना है, तो पूरे कॉलम के लिए हम पूरे कॉलम की रेंज लेंगे। तो C2 अगर लेंगे तो ये C2 पे ओनली C2 प्लस D2 प्लस D2 प्लस F2, तो ये सिर्फ सेकंड रो पे अप्लाई होगा। अगर हम चाहते हैं जितने नीचे नीचे तक जितने रोज सब पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे रेफरेंस क्या लेंगे हम? यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे एरे फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे C2 से क्या लेंगे? C2 से C, देन ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा, ये नीचे तक जितना भी है, प्लस D2 से D प्लस E2 से E प्लस F2 से F, देन आपका ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा रोज पे अप्लाई हो गया है। जितने जितने नीचे नीचे तो रोज सब पे अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पर ये 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। एंड ये इसका सम आ गया। सो ये आप देख रहे हैं कितना इजीली हो गया। आपको फॉर्मूला ट्रैक की जरूरत भी ट्रैक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब जैसे कि आप यहाँ पर न्यू एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमने TNS 17 डाल दिया। यहाँ पर इस डाल देते हैं इसका जोन, एंड यहाँ पर कुछ भी डालते हैं हम, सेल डाल देते हैं जो भी है। तो इस कंडीशन में देखिए, जहाँ आपने फॉर्मूला ट्रैक कर रखा था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको नीचे बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ये आउटपुट इसका ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने वन टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है पूरे कॉलम पर, कि जितने भी यहाँ पर नीचे तक जितने भी रोज होंगे सब पे अप्लाई हो गया फॉर्मूला सम का, राइट। सो ये आपका पूरे कॉलम पे अप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पर आपको ड्रैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस कंडीशन में देखिए आपको फॉर्मूला ओवर ड्रैग की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा फॉर्मूला होने की वजह से आपको सीट भी हेवी हो जाता है, तो कभी कभार हैंग करता है, सीट ओपन होने में काफी टाइम लगाता है। तो इस कंडीशन में आप एरे फॉर्मूला काफी इजीली यूज कर सकते हैं, एंड का काफी इजी हो जाए। नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, जो ये फॉर्मूला आपका उसके अंदर रेफरेंस पूरे कॉलम का देना होता है। अब इसको हम और तरीके से यूज सीखते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लेट सपोज आपने यहाँ पर टोटल निकाल लिया सबका, तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना है, आपको टोटल सेल जो है इसका एवरेज निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेम आपको सबका टोटल निकालना पड़ेगा, एंड आपको एवरेज से इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज हमने एवरेज निकाला यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका क्या एवरेज आ जाएगा? 678। तो अगर नॉर्मल आपको एवरेज भी निकालना है टोटल सेल का, तो कितना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे इसका सम के फॉर्मूला से, देन इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, देन इसका आप यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो काफी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वे हो गया, और आपका ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। अब इसको एरे फॉर्मूला के सिंगल फॉर्मूला कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका सम निकालेंगे, टोटल सेल निकालेंगे हम यहाँ पर टोटल सेल निकालना सबसे पहले। सेम एरे फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, एंड देन हम रेंज लेंगे C2 से C प्लस D2 से D प्लस E2 से E प्लस F2 से F, देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये आपका सम आ गया, राइट। अब ये आपको टोटल सम आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है, राइट। तो अब हम इसका अब
अब हमने टोटल हमने निकाल ली एक बार में, अब इसका एवरेज निकालना क्या करना पड़ेगा हमें, सेम हम आगे क्या निकाल देंगे यहाँ पर एवरेज। सो इन सभी वैल्यूज का आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज ब्रैकेट ओपन, लास्ट में करना पड़ेगा ब्रैकेट क्लोज। अभी आप देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर एवरेज निकाला है, हमने पूरे कॉलम का निकाला है। पूरे कॉलम में कहना है मतलब जो हमने एवरेज में रेंज लिया है, एरे दिया है एवरेज में, देखिए मैं बता दूं कि क्यों यहाँ पर गलत आ रहा है। अब देखिए हमने इसका एवरेज निकाला है, जो ये पर्टिकुलर एरे आ रहा है, तो इस एरे में क्या है, पूरे कॉलम का आ रहा है, जितने भी कॉलम है सबका आ रहा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप। तो ये पूरे 1000 रोज का यहाँ पर एरे निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो एवरेज निकाल रहे हैं हम, एवरेज हम निकाल रहे हैं यहाँ पर G2 से लेकर G18 तक का। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ये जो एरे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है फॉर्मूला, तो यहाँ पर F2 से F17 कर सकते हैं, F17 करना पड़ेगा, एंड D2 से E17, D2 से D17, C2 से C17, देन ये पूरी इतनी इतनी रोज में अप्लाई होगा। अगर आपको 18 रो तक अप्लाई करना, तो यहाँ पर रो नंबर 18 करना पड़ेगा यहाँ पर, सब में जितने भी रेफरेंस है आपके। ये देखिए इस 18 रो तक हमारा अप्लाई हो गया, राइट। अब इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एवरेज अप्लाई कर देते हैं। एवरेज अब देखिए 678 आ गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्या बार बार यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कि आपने 18 लिखा, तो यहाँ पर 18 वापस चेंज करना पड़ेगा, फिर 19 20, तो ये इसको भी करने का हमारा डायनेमिक तरीका होता है। हम पूरे पूरे कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके वहीं वहीं कॉलम में अप्लाई करें जहां जहां पर डेटा हो। तो नॉर्मली आप अगर एरे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एरे फॉर्मूला एरे फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जितनी भी जैन की सेल है पूरे कॉलम में, इसमें 500 ऐड हो जाए। सो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ तक तो इसमें ऐड हो गया। नीचे जहाँ पे इसने क्या ले लिया ऑटोमेटिक, यहाँ पर ये डेट फॉर्मेट आ रहा है, इसको नंबर फॉर्मेट कर देते हैं हम। 1 मिनट, इसको हम नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं। फॉर्मेट नंबर मोर कस्टम नंबर फॉर्मेट पे जाना है हमें। ये नंबर फॉर्मेट में आ गया आपका। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर भी ऐड कर दो कि यहाँ पे इसका जैन का सेल है ही नहीं, कोई यहाँ पे पर्सन ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर भी उसने प्लस कर दिया 500। सो ये हमारा गलत है। हमें सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जहाँ पर डेटा हो। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे कि जहां जहां पर डेटा हो, मतलब C2 C2 इक्वल टू, मतलब जहां जहां पे सी कॉलम आपका नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा ये इक्वल टू, ये यहाँ पर डेटा है या नहीं है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए नॉर्मली हम करते हैं C2 को हमने रेफरेंस लिया, नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ग्रेटर देन साइन, लेस देन का साइन लगाता हूँ, इक्वल टू ब्लैंक कर दिया, तो ये क्या होगा, C2 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो एक क्या ट्रू है, ये ब्लैंक नहीं है। इसको नीचे तक अप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे हम ट्रैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक है, तो ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो हमें कहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां पर C2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जहां पर ब्लैंक हो वहां पर क्या कर देना, वो कर देना है, क्या कर देना, हमें वहां पर हमें ब्लैंक रहने देना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे एरे फॉर्मूला के अंदर क्या अप्लाई करेंगे, इफ फंक्शन। इसको हम शुरू से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इफ फंक्शन के साथ हम एरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज और टोटल निकाल लेते हैं। चलिए एड 500 इन कैन से, तो ये हमारा टास्क है।
अब इसको हम एरे फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वहीं पे अप्लाई करना है जहां पर आपका डेटा हो। अगर ब्लैंक रोज हैं तो वहां पर डेटा हमें वहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, वो आपको गलत हो जाएगा, वो आपका यूजलेस है। फिर एरे फॉर्मूला, तो क्या कंडीशन देंगे हम, इफ C2 से C इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं हो तो क्या करना है हमें, इसमें हमें ऐड करना है 500, राइट। और अगर ब्लैंक हो तो क्या करना है हमें, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां जहां पर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो यहाँ पर उसने जो भी सेल है जनवरी को उसने 500 ऐड कर दिया, और जहां पर इज इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लैंक आ रहा है। तो हमने कंडीशन ये दिया है, अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तो वो क्या करेगा, उसमें जनवरी के सेल में C2 से C में 500 ऐड कर देगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रहने देगा। तो आप जो भी एरर फॉर्मूला अप्लाई करें तो इफ का जरूर यूज करें, ताकि आपका पर्टिकुलर रो में डेटा फॉर्मूला अप्लाई हो, नीचे ब्लैंक रोज में आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है आपका। सो अगर आप इसका अब एवरेज निकालेंगे, अब इसका एवरेज भी सही आएगा। अभी देखिए अब इसका एवरेज क्या आ रहा है, 549, क्योंकि हमने किसका किसका एवरेज निकाला है, इसका इसका 500 ऐड किया है। अब इसको हम मैनुअली करके देखते हैं, मैनुअली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें गलत आ रहा है, एवरेज एक सही आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका, इसमें हम जनवरी की सेल में 500 ऐड कर देते हैं, इसको हमने ड्रैग कर दे नीचे तक। देन अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं हम, अब इसका एवरेज निकालते हैं हम, इज इक्वल टू एवरेज, एंड इसकी हमने रेंज ले लिया। तो ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर 549 आ रहा है, 549 आपका यहाँ पर भी आ रहा है जहाँ पर हमने अभी निकाला था, ये देखिए यहाँ पर ये 549 आ रहा है, यहाँ पर ये 549 आ रहा है, राइट। तो ये हमारा ये फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। अब कुछ और चीज सीखते हैं मेरे फॉर्मूला में, कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम निकालते हैं, अब सोचिए कि हमें अब एरे फॉर्मूला को हम सीधा हेडर में अप्लाई कर देते हैं। एरे फॉर्मूला को सीधा हेडर में कहने का मतलब है, अब जहाँ पर टोटल लिख रहे हैं वहीं पर हम एरे फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, अब एरे फॉर्मूला को हम हेडर में कैसे अप्लाई करेंगे, हेडर में कहने का मतलब सीधा हम जो हेडिंग हम लिख रहे हैं, अब जैसे कि आप टोटल निकाल रहे हैं, आप टोटल निकाल रहे हैं तो ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे टोटल, देन उसके नीचे आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर टोटल लिखा, देन उसके नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। तो अब सीधा आप हेडर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को, कि हमने यहाँ पर टोटल में ही आपका फॉर्मूला लग जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। अभी हमने इफ फंक्शन यूज किया था, अभी हमने यहाँ पर इफ फंक्शन यूज किया था कि इफ अगर C2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, देन आपका इसमें 500 ऐड कर देना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो अब इसको हमने अप्लाई करता, अब इसको पूरे कॉलम में अप्लाई करना, क्या करना पड़ेगा हमें, C2 से C, यहाँ पर C2 से C। अब हम चाहते हैं ये फॉर्मूला सीधा हेडर में लगा दें, तो इस फॉर्मूले को सीधा हेडर में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए किस में अप्लाई कर दे रहा है, अभी हम सॉरी हमने यहाँ से रेफरेंस लिए हैं, अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर वैल्यू आए, वैल्यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे C2 में क्या है, C1 में क्या है, जैन है, तो उस टाइप का टेक्स्ट है, टेक्स्ट में वैल्यू ऐड नहीं करता। अभी देख रहे हो फंक्शन ऐड पैरामीटर एक्सपेक्टेड नंबर वैल्यूज, बट जैन इज अ टेक्स्ट। सो जैन क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट में एक नंबर हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये हम हेडर में कैसे अप्लाई करते हैं, तो हेडर में अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन दे सकते हैं आप, कि अगर रो नंबर क्या है हमारा, इस हेडर का क्या है, रो नंबर 1, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इफ
अगर रो नंबर किसी भी आप कॉलम का रेफरेंस ले लीजिए, A1 B1 किसी का ले लीजिए, तो हम A1 ले लेते हैं। इफ रो नंबर ऑफ A1 इज इक्वल टू 1, फिर हमें क्या करना, हमें इसमें वैल्यू प्लस नहीं करना है शीट 2 में, हमें ये करना नॉर्मली हमें टेक्स्ट टाइप कर देना टोटल। हमें यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, टोटल लिखा होना चाहिए, राइट। अगर रो नंबर 1 टोटल नहीं है, देन उसके बाद क्या कंडीशन देंगे हम, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये ब्लैंक तो नहीं है। तो इफ C2 इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक हो तो क्या करना है, ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक होगा अगर सेल C2 तो ब्लैंक छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना उसके अंदर। अगर ब्लैंक नहीं है तब क्या करना है आपको, C2 में, सॉरी C1 में, इसमें क्या कर देना है, 500 ऐड कर देना है। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करते हैं इसको, तो सही वर्क कर रहा है। अगर नीचे तक हम यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा ये, राइट। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है। अगर रो नंबर 1 है तो वहाँ पे क्या लिखना चाहिए, टोटल। एंड अगर उसके बाद अगर वो सेल ब्लैंक है, C1 ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ते हैं, अगर ब्लैंक नहीं है तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो ये कंडीशन हम काफी यूज करते हैं जब भी हम हेडर में फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये काफी यूजफुल होते हैं ये कंडीशन। तो हमें क्या कंडीशन देना है, दोबारा हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू एरे फॉर्मूला इफ रो A1 से A इज इक्वल टू 1, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, टोटल। अदरवाइज फिर हमें कंडीशन लगानी है, इफ C1 C1 से यहाँ पे C देना पड़ेगा, पूरे कॉलम में अप्लाई करना है फॉर्मूला। C1 से C इज इक्वल टू ब्लैंक, देन हमें क्या छोड़ देना है, इसको ब्लैंक एज इट इज छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर ब्लैंक नहीं है तब हमें क्या करना है, C1 से C में प्लस में क्या कर देना है, इसमें 5 मिनट ऐड कर देना है। तो अगर ये कंडीशन मैच नहीं करेगी, देन ये कंडीशन मैच नहीं, तब ये इस वाले कंडीशन पे आएगा। सबसे पहले क्या चेक करेगा कि रो नंबर इसका 1 है या नहीं, राइट। उसके बाद अगर रो नंबर 1 नहीं होगा तो क्या चेक करेगा ये कि इसका C1 में, C कॉलम में वैल्यू है या नहीं। अगर ये भी नहीं होगा, देन ये चेक करेगा कि, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा, C1 इज टू C प्लस 5 बनाओ तो C1 में वैल्यू ऐड कर देगा आपका। सो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं इसकी, तब ये इसमें 5 मिनट ऐड करेगा। कहना है मतलब, अगर अगर इसका रो नंबर 1 हुआ तो रो नंबर 1 हुआ, इस रो का तो ये क्या लिख दे देगा, टोटल। अगर यहाँ पे ब्लैंक हुआ तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये ब्लैंक कर देगा। अगर ब्लैंक भी नहीं है तब क्या करेगा, इसमें 5 मिनट ऐड कर देगा। तो ये आपका यूज होता है ये फंक्शन का एरे फॉर्मूला के साथ। एरे फॉर्मूला का हम और फॉर्मूला के साथ यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है एरे फॉर्मूला VLOOKUP के साथ, जैसे कि आपको, हमने इसको यहाँ पर ले लिया, इस पर्टिकुलर, अब हमें इनकी जैन की सेल निकालनी है, या हम एप्पल की सेल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, VLOOKUP लगाएंगे यहाँ पर, डेटा रेंज हमने ले लिया ये पूरा का पूरा, एंड एप्पल को कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, इसको ड्रैग कर दिया हमने। इसको फ्रीज भी करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ सकता है। कंट्रोल D। अब अगर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है पूरे रो कॉलम में, आप फॉर्मूला ड्रा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यहाँ पे एरे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरे फॉर्मूला सब कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखिए, इज इक्वल टू एरे, एरे फॉर्मूला। अब हमें पूरे पूरे कॉलम पे अप्लाई करना, क्या करना पड़ेगा, हमें K2 से K कर देंगे इसको, पूरा कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। देन इसको अब कुछ नहीं करना, हमें एंटर कर देना है हमें। तो ये पूरे कॉलम पे अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू कुछ यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है, तो जहां जहां ब्लैंक है क्या कर देते हैं, वहां पे ब्लैंक कर देते हैं इसको।
तो दोबारा हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ के टू से ए इज इक्वल टू ब्लैंक, देन हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना एज इट इज, अदरवाइज फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अभी आप देखेंगे जहां जहां ब्लैंक है वहां पे ब्लैंक हो गया, तो जहां जहां पे ब्लैंक नहीं है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी हम किसी और वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं 10 is 14, तो इसका ये अप्रैल का सेल आ गया, राइट। सो इस तरीके से हम एरे फॉर्मूला को काफी फॉर्मूलों के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला वन टाइम अप्लाई करते हैं और आपका ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं होती सीट के अंदर, आपकी सीट भी हैवी नहीं होती है, काफी यूजफुल फंक्शन है ये। आप कई कई जगह जहाँ भी आप डेटा बेस बना रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, डैशबोर्ड में भी आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको। बहुत तरीके के यूज है, जिस भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हैं पूरे कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं, तो उसका पहले फॉर्मूला के साथ आप आराम से हेडर में लगा दीजिए, सो वो पूरा का पूरा कॉलम में अप्लाई हो गया, या सेकंड रो में लगा दीजिए, वहां से भी अप्लाई हो सकते हैं पूरे कॉलम में, राइट। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि अब आपने अरे फॉर्मूला लगा दिया पूरे कॉलम में, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा दिया, पूरे कॉलम में अप्लाई कर दिया ये फॉर्मूला, राइट। तो अगर आप यहाँ पे नीचे कोई मैनुअली एंट्री करेंगे ना, तो फॉर्मूले में एरर देगा। मैं से मैनुअली यहाँ पे 56 लिख दिया, यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने 56 लिख दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एरर आ गया। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए एरे रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड बी ओवरराइट डेटा S21। सो आपका फॉर्मूला यहाँ पर चल जाएगा, क्या एरर आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S21 में आपका ओवरराइट है, तो इसको आपको डिलीट कर देंगे तो वैसे ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एरे फॉर्मूला पूरे कॉलम में अप्लाई कर रखा है, तो आप कहीं भी नीचे मैनुअली एंटर नहीं कीजिएगा। मैनुअली एंट्री करेंगे या मैनुअली फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी एंट्री करते हैं, तो वहां पे एरर आ सकता है, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप एरे फॉर्मूला यूज करें। थैंक यू।